हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो रिक्रूटमेंट निकला है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एनिमल डिपार्टमेंट के अंडर, लगभग यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो वैकेंसी है वो है 52 वैकेंसी। ओके, इसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। डिटेल में क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, और सारे लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकोगे। सो चलते हैं सबसे पहले इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा डिटेल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन एनिमल ट्रांसपोर्ट। इसमें जो आपका पोस्ट है उसके लिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो है 29 अगस्त से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 27 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में डिटेल में, तो मेल फीमेल्स टोटल जो वैकेंसी है वो 52 है, जिसमें से मेल्स के हैं 44, 8 वैकेंसी फीमेल के हैं। 44 में से 28 ओपन, देन 4 ईडब्ल्यूएस, 2 वैकेंसी एससी और एसटी के लिए 10 वैकेंसी। वही फीमेल्स के लिए 5 वैकेंसी ओपन के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 2 वैकेंसी एसटी और एससी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जो है नहीं है। देन हमेशा की तरह आपको जैसे हर गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैकेंसीज हो सकती है। अथॉरिटीज पे ये चीजें डिपेंड करेगी। ओके, देन नेक्स्ट बात करेंगे पे स्केल के बारे में। सो पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पे लेवल 3 रहेगा, उसी के हिसाब से आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका रेंज भी बताया गया है मैट्रिक्स के हिसाब से, और आपको बहुत सारे जो यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज फैमिलीज के लिए या फिर ट्रैवल कंसेशन, सारी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो 18 से 25 में आपका जो है एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 रहेगा। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th। कट ऑफ डेट जो है एज का वो आपका क्या रहेगा, सो आपको जो यहाँ पे दिया है वो है शुड बी बॉर्न, आपका जो है बॉर्न जो है वो 28 सितंबर 1997 से लेके 2004 तक, यानी कि 27 सितंबर 2004 तक आपका बॉर्न जो है वो होना चाहिए। ओके, सो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। देन बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, तो आपको जो है बाकी एससी एसटी कैटेगरी वालों को 30 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन। देन एक्स सर्विसमैन प्लस एससी एसटी होंगे तो 8 साल का, सिर्फ एक्स सर्विसमैन आप जनरल कैटेगरी से होंगे तो 3 साल का। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एज वाइज रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जैसे कि आईटीबीपी की ये वैकेंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। सो फॉर अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटीज के लिए क्या रहेगा, मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट, 157। फीमेल्स के लिए वही चेस्ट इन सेंटीमीटर, ये सिर्फ मेल्स के लिए रहेगा, जिसमें 80 अनएक्सपांडेड एंड एक्सपांडेड 85 आपका चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स फिलिंग इन द अदर यानी कि बाकी जो बचे हुए स्टेट से, असम, हिमाचल प्रदेश या जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उनके लिए 165 और 155 का रिस्पेक्टिवली मेल फीमेल्स का आपका हाइट का रेशो रहेगा। वही 78 एंड 83 अनएक्सपांडेड एक्सपांडेड मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। देन एसटी कैटेगरी के लिए अलग से यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, 162.5 और 150 मेल फीमेल्स के लिए जो रिस्पेक्टिवली आपके रहेंगे, और 76 और 81 अनएक्सपांडेड एंड एक्सपांडेड आपके चेस्ट फॉर मेल्स यहाँ पे रहेंगे। याद रखना हाइट जो है वो मेल्स और फीमेल्स के लिए दोनों के लिए है, बाकी जो चेस्ट एक्सपांडेड अनएक्सपांडेड जो है वो मेल्स के लिए सिर्फ रहेगा। ओके, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी है। वही आई साइट्स के बारे में भी यहाँ पे दिया है कि किस प्रकार आपका होना चाहिए। टैटूज के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। मोस्टली आप जो है टैटूज नहीं होंगे तो ही ठीक है, अगर होंगे तो आप ये अच्छे से कंटेंट, लोकेशन, साइज इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लो। देन अभी बात करेंगे हाउ टू अप्लाई के बारे में। सो आपको अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। आपको स्टार्टिंग में मैंने जो डैशबोर्ड दिखाया था आईटीबीपी का, वहीं से आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड देन आप लॉग इन कर सकते हो। आपके डिटेल्स जो है आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, देन आप लॉग इन से आप कर सकते हो। हाउ टू रजिस्टर का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको डिटेल में वो भी जानकारी मिल जाएगी, मैं आपको आगे बता दूंगा, डोंट वरी।
सो यहाँ पे जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेल आईडी एंड फोन नंबर, जिससे आपका कॉन्टैक्ट या जिससे आपको इंटीमेशंस आएंगे। 100 रुपीज आपको यहाँ पे फीस रहेंगी। मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपीज आपको यहाँ पे फीस रहेंगी। वही एसटी, फीमेल्स, एक्स सर्विसमैन और एससी कैटेगरी यहाँ पे आपको फीस नहीं होगी। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं पे तो आपको जो एनओसी लगता है हमेशा। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो है जैसे मैंने आपको बताया 29 अगस्त से लेके 27 सितंबर तक आपका रहेगा। ओके, डिटेल जानकारी मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के दौरान। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा, एक ही बार आपको करना है। उसके बाद आपको आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आप लॉग इन करोगे तो उसमें आपके प्रोफाइल डिटेल्स यानी कि जो परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, देन आपका जेंडर, कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो अगर आपका कैटेगरी में आप होंगे वही सारे इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। फोटोग्राफ और साइन आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ का जो है 30 से लेके 100 केबी तक होना चाहिए। वही सिग्नेचर जो है 15 से लेके 30 केबी तक आपका होना चाहिए। ये चीज याद रखना। ब्लैक इंक से आपको साइन करके जो है स्कैन करवाना है। ओके, तो यही थी पूरी जानकारी। और जो भी बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है उनको भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्टली अप्लाई, यानी कि पेमेंट। चलन की जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी। ओके, देन ये हो गया आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। मेरे ख्याल से सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो थी वो बता दी है। मोस्टली फोटोग्राफ और साइन आप रेडी रखो। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। सो सिलेक्शन प्रोसेस डेफिनेटली आपको जो है ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा जिसमें डेट एंड वेन्यू आपका मेंशन होगा। उसके बाद आपका क्या क्या होगा। सो कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल रिमेन प्रोविजनली टिल दे आर फाइनली सिलेक्टेड। सबमिट ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, सर्टिफिकेशंस इन ओरिजिनल एंड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एट द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है साथ में लेके जाने उस टाइम पे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ क्लियर एंड लीजिबल प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करोगे, ओके, तो आपका जो है आपको वो फॉर्म को सेव करके रखना है और उसके बाद उसको प्रिंट निकाल के आपको लेके जाना है। एंड प्लस आपका एडमिट कार्ड का आपको जरूरी है। ओके, देन बिफोर स्टार्ट ऑफ द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका यहाँ पे पीईटी होगा। और पीएसटी के बारे में मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन बता दी है। हाइट, चेस्ट एंड आई साइट, यही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स मोस्टली होता है। अब बात करेंगे पीईटी के बारे में, जो आपको फिजिकल वहां पे जो है एग्जाम्स कैसे देने हैं, यानी कि पीईटी। सो पीईटी, ओके, ये था वो साइट, ओके, जो आपको मैं बता रहा था। सो पीईटी के लिए आपको क्या क्या चीजें, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस रहेगा, आपको 7.5 मिनट में वो करना है। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांसेस में करना है। हाई जंप 3.5 फीट का आपका 3 चांसेस में। देन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 800 मीटर रेस रहेगा आपका, उसको भी आपको जो है 4.45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप 9 फीट का 3 चांसेस, हाई जंप 3 फीट्स का 3 चांसेस में आपको क्लियर करना है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट। डेफिनेटली पीईटी, जब भी आप कहीं पे भी पीईटी दोगे उसके लिए मार्क्स नहीं होते, आपको सीधा क्वालिफाई करना पड़ता है। जो भी बच्चे अगर मेल कैंडिडेट से ये तीनों कर लोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। वही फीमेल्स के लिए आप ये कर लोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसमें ये नहीं है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ओके, पीएसटी के बारे में जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो ऑलरेडी आप वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में। जो भी बच्चे who qualify PST will undergo to the means written exam, यानी कि आप PST पहले PET आप क्वालिफाई करोगे, PST क्वालिफाई करोगे एंड आपका बाद में जो होगा रिटर्न एग्जाम होगा। अब ये रिटर्न एग्जाम ओएमआर हो सकता है या फिर आपका सीबीटी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अभी आईटीबीपी पे कैसे वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। 100 मार्क्स का ये रहेगा जिसमें 25 25 25 यानी कि 4 सेक्शन आपको मिलेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, एप्टी एंड आपका जो हैगा बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स हिंदी और इंग्लिश। ये आपका रहेगा 100 मार्क्स के क्वेश्चंस। आंसर की जो है वो भी आपको अपलोड किया जाएगा, सो डोंट वरी। आपके साइट पे यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो है अपलोड किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 35% हो गए, यानी कि 35 मार्क्स आपको लाने हैं, वही 33 मार्क्स आपको SC ST के लिए लाने हैं। मेरिट लिस्ट, सो आफ्टर कंप्लीशन रिटन एग्जाम आपका मेरिट लिस्ट जो है वो ईच कैटेगरी के साथ लगेगा। ओके, उसी के हिसाब से आपके मार्क्स होंगे और उसी के हिसाब से आपको
DME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिजर्व लिस्ट नहीं होगा, ये चीज याद रखना। अगर टाई मार्क्स होते जो चांसेस है यहाँ पे, तो आपका जो है यहाँ पे होगा ओल्डर एज जिनका होगा उनको कंसिडर किया जाएगा। ओके, उनको कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिटर्न एंड अगर आप होते हो उसमें टाई वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिटेल में भी दिए हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो, जो भी आप कैटेगरी से कर रहे हो, सारी चीजें आपको साथ में लेके जाना है और 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना है। डीएमए आपका वहीं पे होगा, वहीं पे आपका आरएमई भी होगा, यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आईटीबीपी के बोर्ड ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स आपका वो करेंगे। देन बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिक्रूट जो पहले ही जानकारी दे दी है। सो यस, बाकी कुछ यहाँ पे अभी मोस्टली है नहीं। ओके, सो यस, आप अप्लाई करो। मैंने आपको दोनों जो लिंक है वो शेयर कर दिए, दोनों लिंक यानी कि कौन से, एक पीडीएफ जो आपको नजर आ रहा है, अगर आपको कोई क्वेरी तो आप डायरेक्टली वो लिंक पे जाके देख सकते हो, या फिर आप ये वीडियो देखिए उससे भी आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको ये लिंक जो जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको मैं लॉगिन का लिंक डायरेक्टली दे दूंगा। सो दोनों लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको नोटिफिकेशंस जो है इंटीमेशंस चाहिए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है फॉर दिस चैनल भी, और ताकि ये जो है आपको हर दिन इंटीमेशन मिलता रहे, क्योंकि हर नोटिफिकेशन का ड्यू डेट यानी कि लास्ट डेट हमेशा होता है। और प्लस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनका भी 10वीं पास है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो गो थ्रू दैट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी तीसरे नंबर पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं हर दिन इसी तरह नए वीडियोस के साथ। थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड स्टे ट्यून।